हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, टॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है? रॉकेट का सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रव्यपरास में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्यपरास में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगों से प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगों से प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों, जबकि शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, जबकि शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जबकि पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। 5वां सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है दोस्तों। 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, जबकि वरुण को नेपच्यून कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? ध्वनि की गति सबसे कम गैस में होती है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। जबकि ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है दोस्तों। सबसे अधिक ठोस में होती है। ये ध्वनि की गति सबसे अधिक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सबसे अधिक ठोस में होती है, जबकि सबसे कम गैस में होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैमरा में सामान्यतः किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है? कैमरा में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन में सबसे अधिक भूमिका निभाता है? मानव शरीर में पाचन में सबसे अधिक भूमिका छोटी आंत होती है दोस्तों। छोटी आंत की सबसे अधिक भूमिका मानव शरीर के पाचन में होती है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में
हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए मुख्य रूप से कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पानी के 3 रूप कौन कौन से होते हैं? पानी के 3 रूप ठोस, द्रव और गैस होगा दोस्तों। ठोस, द्रव और गैस होगा। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने शेविंग के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस अवतल लेंस है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव आंख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और छोटा। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, उल्टा, वास्तविक और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, प्रकिरणन के कारण दोस्तों सूर्य लाल दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पानी का शुद्ध रूप किसका चालक नहीं होता है? पानी का शुद्ध रूप विद्युत का चालक नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत का चालक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है दोस्तों। जबकि अगर आप सभी को पूछा जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, तो गैस में नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों, गैस में नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% पाई जाती है दोस्तों। इसमें बहुत बार बच्चे फंसते हैं, जबकि दिया जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व तब ऑक्सीजन होगा दोस्तों, जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस तो नाइट्रोजन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? मानव शरीर में हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक तत्वों का सबसे छोटे कण क्या कहलाता है? रासायनिक तत्वों का सबसे छोटे कण परमाणु यानी आइटम कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, NaCl एक प्रकार का क्या है? NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं?
अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, जिसका दूसरा नाम उदासीनीकरण है दोस्तों, उदासीनीकरण। अगर आप सभी को ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन नहीं दिया होगा तो उदासीनीकरण जरूर दिया होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व का परमाणु भार क्या दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को दर्शाता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।